बहुत कोशिश की लेकिन आंटी नहीं मानी। ये क्या कह रही हो हानास? कुछ अंदाजा भी है तुम्हें? इंसिया देखो, तुम्हें घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैंने उनसे कहा है कि अगर तुम प्रेग्नेंट नहीं होगी तो उनको कोई एतराज नहीं होगा। नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं किसी डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगी, ये कबूल नहीं कर सकती। तुम इतना डर क्यों रही हो? कुछ है क्या? मैं क्यों डरूंगी भला नास? तुम किसी चीज के जिम्मेदार नहीं, ये मेरा अपना फैसला है। जिम्मेदार भी मैं हूँ इसकी। मुझे सिर्फ ये लम्हा जीना है तुम्हारे साथ। कैसे? देखो, ये हमारे ही हक में होगा। मैं मना कर रही हूँ, सुनाई नहीं दे रहा क्या तुम्हें? ये मेरी इंसल्ट है। मुझे किसी को कुछ साबित नहीं करना डॉक्टर के पास जाकर। तुम इस तरह अगर डरोगी तो फौजिया आंटी कहेंगी कि वो सही थी। कहती रहे, मुझे कोई परवाह नहीं है इस बात की। नहीं है। कहीं कदीर के साथ तो तुमने वक्त नहीं गुजारा? हाँ, पागल मत बनो नास। क्या कह रही हो तुम ये? तो फिर एक मुआयना करने में क्या हर्ज है इंसिया? किस बात का इतना डर है तुम्हें? कोई डर नहीं लग रहा है मुझे। वो लोग मुझ पर शक कर रहे हैं। यार इंसिया, मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी। हाँ, तुम समझ क्यों नहीं रही कि ये सब मैं तुम्हारे भले के लिए कर रही हूँ? बचाना चाहती हूँ तुम्हें उस कदीर से। तो मुआयना करने में मौत आ रही है क्या? कदीर? क्या मतलब कदीर? कदीर? जब मैंने सबके सामने कह दिया कि मैं उससे शादी करने वाली हूँ तो अजान को बीच में क्यों ले आई? मैं अजान से शादी नहीं कर सकती। क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा किस तरह मेरी इंसल्ट कर रहे हैं वो लोग? ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। नाना के घर मुझे छोड़ के ना जाती तो ये नौबत नहीं आती शायद। ये सिर्फ तुम्हारी खातिर कर रही हूँ। उस पागल से तुम्हें बचाना है मुझे। समझ गई इडियट? बाबा, मैं किसी और से प्यार करता हूँ। बात सुनो मेरी, तुम बहुत पछताओगे, याद रखना। अभी भी वक्त है, होश में आओ। तुम एक कौंसल की बेटी को छोड़कर उस लड़की से शादी करोगे? हाँ, हरगिज नहीं। अब जल्दी से नीचे जाओ और उस लड़की से मिलो जाकर। तो ये है सारी बात दादा। मुझे पता है क्या करना चाहिए मुझे। बाबा, आप इसकी बात अब तक क्यों सुन रहे हैं? तुम बगैर पूछे यहाँ कैसे आ गई फौजिया? फौजिया? क्या फौजिया 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 फौजिया? यहाँ मेरे बच्चे की जिंदगी दाव पे लगी है और क्या बात है? बीनश, क्या तुम हमें ये मसला एक खानदान की तरह हल करने दोगी? हम पहले ही आपस में ये सब तय कर चुके हैं। बाबा, मैं इंसिया को डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगी। और मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। ओजान, तुम बाहर जाओ और मुबीना को भेजो यहाँ। मैंने कदीर से वादा किया था कि हम पार्किंग लॉट देखने साथ जाएंगे, लेकिन इस हालत में मैं नहीं जा सकता। क्या तुम ये सब देख लोगे? माहिर। नाना। क्या तुम कदीर को लेकर परेशान हो? नहीं नहीं नाना, मैं किसी और वजह से उलझा हुआ हूँ। तो तुम्हारा क्या ख्याल है, बताओ। कुछ खास नहीं वैसे। औजान और इंसिया की शादी के बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा? क्या इस बारे में तुम पहले जानते थे? नहीं तो नाना, मुझे भी हैरानी हुई सभी की तरह। तो अब हम क्या करें? औजान का सोचना चाहिए हमें। जाहिर सी बात है, अगर हमारे इख्तियार में होता तो मैं औजान को ही प्रेफर करता। काश कदीर पर पहली नजर में अपने एतमाद न किया होता। जबान संभाल कर माहिर। अगर तुमने उससे पार्किंग लॉट ना छीना होता तो शायद ये नौबत ना आती। कोई शक नहीं, मुझे यकीन है वो सब संभाल सकता है। देखो, उससे उलझने की जरूरत नहीं है तुम्हें। तुम उस पर गुस्सा हो, मैं जानता हूँ, और उस आदमी को मैं तुम पर तरजीह कभी नहीं दे सकता, हत्ता कि चाहे कोई भी हो मेरे सामने। लेकिन उस बच्चे ने बहुत तकलीफें देखी हैं, उसके साथ ज्यादती क्यों करें हम? ठीक है, मुझे वैसे भी उससे मसला नहीं है। वो साथ रहे जब तक रहना है उसे। माहिर, बात सुनो, ये तुम्हारे लिए एक इम्तिहान है। तुम्हें ऐसे लोगों का दिल जीतना चाहिए, उन्हें संभालना सीखो कि कैसे डील किया जाता है इस तरह के लोगों को। और अभी तो तुम्हारे पास पूरी जिंदगी है, ऐसे बहुत से लोग आएंगे तुम्हारे सामने। तुम्हें उनको साथ लेकर चलना होगा, उनके मसाइल सुन के उन्हें हल करना होगा, और इसमें मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। शुक्रिया नाना। जरा कम अकल सा लगता है, जज्बाती सा है, बस और कुछ नहीं। उसे तुम अपने जूते की नोक पे रखो। बस ये समझो कि वो चाहता क्या है।